2022 के विधानसभा चुनाव सामने हैं। सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने भी एक खास रणनीति के तहत इस बार अपनी केंद्रीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक मेरठ में की है, जिससे ये आभास होता है कि मेरठ जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का लगभग बीच में है, तो कहीं ना कहीं पीपीआईडी भी इस बैठक के बहाने उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड में कुछ खास करने का मन बना रही, ऐसा लगता है। तो हमारे साथ में आज पीपीआईडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी बोरकर साहब जुड़े हुए हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि मेरठ में ही इस बैठक को करने का आपका क्या मकसद है और आप कैसे इन चुनावों को लेकर चल रहे हैं। क्या इन तीनों राज्यों में आप कुछ खास कर पाएंगे 2022 में? अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, 5 राज्यों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जनवरी-फरवरी 2022 में। उसमें 5 राज्यों में से 3 राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है और उसी पर्पस से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मेरठ शहर में, जो कि ये तीनों राज्यों को सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग लगाई है और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसमें प्लान करेंगे। इसमें जहाँ तक हमारा इस रीजन में जो प्रभाव की बात जो आप पूछ रहे हैं या क्या हम कुछ कर पाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रीजन है, इस रीजन में हमारी पार्टी की और हमारे जो दूसरे जो विंग्स हैं हमारे मातृ संगठन के, वो इस एरिया में काफ़ी एक्टिव रहे हुए हैं और मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि डेफिनेटली हम ये तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें लड़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी की पूरी सीटें लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें किस सीटों में अगर कैंडिडेट्स सही किस्म के कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो हम मतलब फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम जो यहाँ की जो मेजर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और स्पेशली यूपी में सपा बसपा भी उनके साथ लगी हुई, इनके साथ हमारी टक्कर की लड़ाई होगी, क्योंकि आज मूल निवासी बहुजन समाज बहुत ज़्यादा सजग है और उनको पता है कि पिछले 70 साल से कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके हमारे समाज को जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो नहीं दिए। दूसरी बात, ये जो सपा बसपा जो है, ये भी ब्राह्मणिकल पार्टियों की लाइन पे ही काम करते हैं। जब भी सत्ता में रहे हैं उन्होंने कभी हमारे लोगों के हक और अधिकार उनको नहीं दिलाए। तो इस बैकग्राउंड पे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो यहाँ बड़े पैमाने पे इलेक्शन पॉलिटिक्स में उतरने वाली है, तो मैं आशावादी हूँ कि हम यहाँ से ज़्यादा सीटें निकाल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप मूल निवासी बहुजनों की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुछ बीएसपी भी और एक नए कुछ और भी पार्टियां ऐसी उभर रही हैं जो इन पर अपना दंभ भरती हैं कि भाई हम ही इन वोटों के असली हकदार हैं। तो पीपीआईडी ऐसे में किस तरीके से इन दलों से भिन्न है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये देखिए कि ये बेसिकली जितनी भी पार्टियाँ हैं, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, जब ये पार्टी एक आंदोलन से निकली थी उस वक़्त तो ये मूल निवासियों की बात कर रही थी या बहुजनों की बात कर रही थी, लेकिन ये पार्टी आज बहुजनों की बात कम करती है और सर्व समाज की बात ज़्यादा करने लगी है। और उसमें भी आज वो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सम्मेलन लगा रही है। इसका मतलब इसका अभी कोई वजूद नहीं रहा जहाँ तक बहुजनों की राजनीति का सवाल है। तो इसलिए ये पार्टी अभी ये डूबती हुई नाव है और इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं कि ये पार्टी से कतई हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो दूसरी पार्टियां उभर के आ रही है, वो सभी पार्टियां जाति के आधार पर बन रही है। भले ही उसके नाम वो कोई भी दे, लेकिन उसका नेता जो है किसी न किसी जाति का है और वो उन्हीं अपने जाति के लोगों को ही संगठित कर रहे हैं।
तो जाति जो बनाई गई ब्राह्मणों ने वो उनके हित में बनाई, और अगर जाति के आधार के ऊपर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और चलाते हैं तो उसका कतई मूल निवासी बहुजन को फ़ायदा, बहुजन समाज को फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टियां भी अपने जाति तक ही सीमित रह जाएगी और बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टियां अभी इलेक्शंस के दौर में आपको नज़र जो आती है, ये पार्टियां जो रूलिंग पार्टियां है या जो मजबूत पार्टियां हैं, उन पार्टियों से मतलब सौदेबाजी करती है और सौदेबाजी में उनसे कुछ पैसा ले देन के ये बैठ जाती है। तो इनका भी आप अगर देखेंगे कि सही मायने में मूल निवासी बहुजन समाज के हित में काम करने का कोई कारण नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए है। तो ऐसी बैकग्राउंड में जो हमारी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं और जिसमें 90% समाज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।